नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जनजातियां और रचनाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी के। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय करेंगे। यहाँ से कन्फर्म आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप बड़ा ध्यान से इनको समझिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज का सेशन, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में या वाराणसी में? सही विकल्प है आपका ये फुर्सतगंज में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज, अमेठी। कहाँ पर है ये? अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यूपी में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? यूपी में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न संख्या 2। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? विवेकानंद द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा या दयानंद सरस्वती द्वारा? किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा की गई। बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कि कब? 1916 में, ठीक है। अगला प्रश्न, ये की थी 1916 में किसने? ये मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजकीय उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बिजनौर एवं सुल्तानपुर में, बदायूं। ये 2013 का क्वेश्चन है, अब तो शायद हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसका सही विकल्प है बदायूं और जौनपुर में। प्रश्नकाल जब उस समय प्रश्न आया था उस समय ये की जा रही थी, है ना। प्रश्न संख्या आगे अगला क्वेश्चन है चौथा। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? 7 में, 8 में, 10 में या 12 में? तो ये क्या गया? 2007-8 में किया गया, ठीक है। जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? व्यावसायिक, एक सेकेंड, व्यावसायिक शिक्षा एवं, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, एवं कौशल विकास विभाग। व्यवसायिक शिक्षा विभाग को इस रूप से इस नाम से जाना जाता है 2007-8 के बाद। प्रश्न संख्या 5वां। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? ये आपका आगरा में स्थित है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संस्थान है। यहाँ पर फॉरेनर्स और जो कि अदर राज्य से हैं उनके लिए फ्री हिंदी की शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक? सही विकल्प है आपका 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। 47 में की गई थी या फिर 1950 में या 62 में या 72 में? तो आपका दोस्तों सही विकल्प है इसका 1972 में की गई थी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। आपको याद होगा कि हमारी उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर VR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर रखे गए हैं। 1, 2, 3 या 4? सही विकल्प है आपका 2 विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए हैं। एक तो है लखनऊ और आगरा, एक लखनऊ में स्थित है, एक आगरा में स्थित है। एक लखनऊ विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक आगरा में है। 9, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU बोलते हैं जिसे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और ये राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है आपका? D, राज्य विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अन्य सभी क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये हैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया क्या है? राज्य विश्वविद्यालय। 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय? तो इसका सही विकल्प है कौन सा है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय।
इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1999 में। 11वां, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या। देखिए मैंने उस समय बताया था, अब देखो यहाँ पूछ लिया। ठीक है, तो जिस समय ये क्वेश्चन आया था ना, प्रश्न काल जो जब जब ये 2008 के समय, उस समय 4 विश्वविद्यालय थे, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला है BHU, ये आपका काशी में है। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 2 हो गए, पहला दूसरा। तीसरा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये लखनऊ में है। और तीसरा हो गया। और चौथा आपका होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 4 हो गए। अच्छा, 4 के बाद अब कौन सा बचा? 5वां है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये आपका कहाँ है? ये झांसी में है, ये आपका झांसी में है। और 6वां आपका लास्ट हो गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। राजीव, यहाँ लिख देता हूँ, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका रायबरेली में। ठीक है, ये आपके 6 विश्वविद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अपना शिक्षा अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। चलिए अपना क्वेश्चन है 12वां, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है बांदा, कानपुर, चित्रकूट और सोनभद्र। सही विकल्प है आपका। ये कहाँ पर है? ये चित्रकूट में है। यहाँ पर विकलांगों के लिए शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इसके चांसलर कौन है? जगतगुरु राम भद्राचार्य हैं, जो जीवन पर्यंत रहेंगे। कौन है? जगतगुरु राम भद्राचार्य, ये जीवन पर्यंत रहेंगे इसके साथ चांसलर। 13वां, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या लखनऊ में। तो ये कहाँ है? ये कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कानपुर में किसके मदद से हुई? विश्व बैंक की सहायता से हुई है। विश्व बैंक की सहायता से हुई है। कितना, ये देखो क्वेश्चन कितनी बार आया है ना। अरे ये वही है, कृत्रिम अंगों का जो कृत्रिम अंग बनते हैं, वही है ये इंस्टीट्यूट, है ना। 14वां, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इलाहाबाद या चौधरी चरण सिंह मेरठ या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1887 में। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना 2005 में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? मालवीय जी ने की थी इनकी स्थापना 1900, प्रीवियस में क्वेश्चन में बताया था, 16 में की थी। ठीक है, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? ये किया गया आपका 1921 में स्थापित किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कब बना? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बना था आपका मेरठ में है, ये बना था आपका 1965 में। ठीक है, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कब बना था? ये बना था, अच्छा इसके आगे लिख दिया मैंने, ये बना था आपका 1887 में। और ये बना था आपका मालवीय जी ने बनाया था, ये बनाया था आपका 1916 में। तो सबसे पुराना देख लीजिए कौन सा है ना, साफ दिख रहा है आपको। तो विकल्प आप कौन सही है? बी सही है। के बाद 15, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या झांसी में। तो कहाँ पर है ये आपका? ये मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 16, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज, फैजाबाद या पंतनगर में। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय भारत में कहाँ है? पंतनगर में स्थापित है। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हुआ था स्थापित कानपुर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1975। चलिए आप केवल पंतनगर ध्यान रखिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। 1960 पहला कृषि विश्वविद्यालय। 17, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? संख्या कितनी है? 5 संख्या है। कहाँ कहाँ है? एक तो है चंद्रशेखर आज़ाद, कहाँ पर है ये कानपुर में है। ठीक है, फिर है आपका आज नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, कहाँ है आपकी? अयोध्या। ये सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ये अयोध्या में है। फिर आपका है रैम हिंग, चलो मैं लिख देता हूँ, सैम हिगनबॉटम
ये है आपका प्रयागराज में, ठीक है। अब एक बचता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार पटेल, ये आपका मेरठ। और बांदा बांदा में कृषि विद्यालय है, ये बांदा में। तो आपके हो गए ना 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है। 2014 क्वेश्चन है। उस समय हो रही थी कहाँ पर आपके, वाराणसी में, झांसी में, या बांदा या बरेली, कहाँ हो रही थी आपकी, ये आपकी झांसी में हो रही थी, ठीक है। 19वां, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1968, 67, 88 या 1921 में? तो ये स्थापित किया गया था 1967 में वाराणसी में। 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 90 में, 95 में, 2000 में या 2005 में? तो ये 1995 में स्थापित की गई थी। 21वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? अब देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसमें ऑप्शन में देखिए इलाहाबाद था, है ना। इलाहाबाद कब बना आपका? इलाहाबाद बना 1800 पे, उसमें क्वेश्चन में इलाहाबाद था, लेकिन इसमें तो और भी दे रखे हैं ना। तो इलाहाबाद आपका बना है 1800 इतने में बना है, 67 में। अच्छा, संपूर्ण संस्कृत वाराणसी बना है आपका 1791 में। आप देख लेना कौन सा पुराना है। काशी विद्यापीठ ये बना है वाराणसी में, ये बना है आपका 1921 में बना है। अब कौन सा बचा? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, ये बना है आपका 1957 में। तो पुराना कौन सा है इसमें बताइए? इसमें सबसे पुराना है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 में। 22वां, 31 दिसंबर 2007 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 12, 13, 14 या 15 से अधिक? तो सबसे सही विकल्प है इसमें 15 से अधिक। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी में, मेरठ में या फिर लखनऊ में? तो ये कहाँ है? ये आपकी लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज की गई थी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 24, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताइए, गोरखपुर में, मेरठ में, लखनऊ में या मथुरा में? तो इसका सही विकल्प है, ये कहाँ पर है? ये आपकी मथुरा में स्थित है। 25, आपको संस्थान दे रखे हैं, उनकी स्थिति दे रखी है। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम डायरेक्ट मिलाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में सही है, बिल्कुल सही है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, बिल्कुल सही है। सब्जी गोरखपुर में नहीं है। सब्जी कहाँ है आपकी? सब्जी है आपकी वाराणसी में, बनारस। और गन्ना आपका लखनऊ, बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा सी। 26, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में अवस्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या प्रयागराज? तो सही विकल्प है आपका मेरठ। 27, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, रांची, झांसी या पटना में? सही विकल्प है आपका, ये कहाँ स्थित है? ये आपका झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1962 में की गई थी। 28वां, निम्न में से किस नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए? अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, IISR, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन है ना, शुगर, यही है आपका ऑप्शन। ये कहाँ पर है आपका? ये लखनऊ में है। यही एक नॉन CSIR संस्थान है। कौन सा? IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। 29वां, कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में सही है। खाद्य पार्क नोएडा में सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अभी हमने पढ़ा था मेरठ में, बिल्कुल सही है। दलहन आगरा में कैसे आ जाएंगी? दलहन कहाँ है आपकी? दलहन आपकी कानपुर में है, ठीक है। 30वां प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ये तो क्वेश्चन रिपीट है। 30 का क्वेश्चन बताइए कहाँ है? लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में या मथुरा में? सही विकल्प है आपका ये मथुरा में है। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन। 31, BB गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या
गुरुग्राम में। तो ये कहाँ पर है? ये आपका नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 32। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, शिमला, लखनऊ या हैदराबाद? तो ये आपका जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में और बहुत सारे शोध संस्थान है, एकदम लास्ट में सारे मैं करा दूंगा। जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तब सारे लिखाऊंगा एक तरफ से। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह, मतलब वह कौन सी जगह है? ये आईआईटी की बात कर रहे हैं। तो आईआईटी नहीं, भारतीय सूचना आईआईटी नहीं है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कुछ और है। ठीक है, तो प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली में या कौन? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाने के लिए सतत प्रगतिशील है। इसी कारण उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया था। इसकी स्थापना प्रयागराज में की गई है। ये उसके लिए है, मतलब एजुकेशन और तकनीकी एजुकेशन अच्छी हो, इसके लिए संस्थान बनाया गया है। 34वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? झांसी, लखनऊ, कानपुर या प्रयागराज? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ये देखो कितने बार क्वेश्चन में आया है ना, कितने पेपर में आया ये। और आज का अंतिम प्रश्न 35, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हापुड़, लखनऊ, कानपुर या मेरठ? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके पूछ सकता है। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका हापुड़ में स्थित है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हापुड़ में। इसे कहते हैं IGMRI। ठीक है, ये आपके और जगह पर भी स्थित है। ये आपके हैदराबाद में भी है, तथा ये लुधियाना में भी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 35 क्वेश्चन यही रखते हैं। आज हमने 35 क्वेश्चन किए, बहुत ही कम समय लिया है इसको करने के लिए। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिए और पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।